हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णजीत फिजिक्स चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर कैपेसिटर के प्लेट को अर्थ से क्यों कनेक्ट किया जाता है, क्या वजह है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैपेसिटर के प्लेट को आखिर बैटरी से क्यों कनेक्ट किया जाता है। दोनों का आंसर सेम है। कैपेसिटर के प्लेट को बैटरी से इसलिए कनेक्ट किया जाता है ताकि उस पर कुछ ऑपोजिट चार्ज स्टोर हो। ठीक उसी तरह से कैपेसिटर के प्लेट को अर्थ से इसलिए कनेक्ट किया जाता है ताकि उस पर ऑपोजिट चार्ज स्टोर हो। तो आखिर ये कैपेसिटर के प्लेट पे हम ऑपोजिट चार्ज क्यों स्टोर कराना चाहते हैं, कैपेसिटर के प्लेट पे आखिर ऑपोजिट चार्ज ही क्यों। चलिए देखते हैं इसका क्या रीज़न हो सकता है। सबसे पहले बैटरी का एग्जांपल दे देते हैं हम। कैपेसिटर, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, V वोल्ट के बैटरी से। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जिस प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये चार्ज क्यों स्टोर कराना चाहते हैं इस पर, आखिर इस चार्ज का क्या इम्पोर्टेंस, ये समझिए। सबसे पहले आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर एक पॉजिटिव, एक प्लेट का, सिर्फ एक प्लेट का हम एग्जांपल देना चाहते हैं, सिर्फ एक प्लेट रहता तब क्या होता है इसमें। तो अगर सिर्फ एक प्लेट रहता है, इन द सेंस पॉजिटिव प्लेट का हम बात करना चाहते हैं, सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट रहता, तो सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट रहता तो ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज का या फिर पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल हायर होता है, इसका हाई पोटेंशियल होता है। और यदि किसी कैपेसिटर का पोटेंशियल हाई होगा तो उसके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं C=Q/V। अगर पोटेंशियल हायर होगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम होगा, इन द सेंस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक ऐसा कैपेसिटर बनाना चाहते हैं जिसका कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा हो, अच्छे कैपेसिटेंस वाले वो कैपेसिटर हो। तो आखिर इस प्लेट को सिर्फ अकेले पॉजिटिवली सिंगल प्लेट को अगर यूज़ करें जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज स्टोर है, तो इसके वजह से पोटेंशियल ज़्यादा होगा, पोटेंशियल हायर होगा, और जिस वजह से कैपेसिटेंस लोअर हो जाएगा। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, मतलब ये कि जैसा कि फॉर्मूला को फिर से आप देख सकते हैं QC=Q/V। तो अगर आप कैपेसिटेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ये पोटेंशियल डिफरेंस को आपको घटाना पड़ेगा। तो इस वजह से इस सिंगल पॉजिटिव प्लेट नहीं लेके हम नेगेटिव प्लेट को भी यहाँ पे मेंशन करते हैं, इन द सेंस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से इस प्लेट को जोड़ते हैं ताकि एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव। इसका क्या इफेक्ट है, ये सिर्फ अकेला पॉजिटिव रहता तो हायर पोटेंशियल, लेकिन इसके पास, इसके बगल में एक नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव चार्ज प्लेट है, जिस वजह से इसका पोटेंशियल डिक्रीज़ कर जाएगा। और पोटेंशियल जब डिक्रीज़ करेगा तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये एक अच्छा कैपेसिटर हो जाएगा। इस वजह से हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन कि आप इसको अर्थ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो कैसे और उससे क्या होता है वो समझिए। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसा कि सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि एक पॉजिटिव प्लेट को लाया जाता है, ये पॉजिटिव प्लेट मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद एक न्यूट्रल प्लेट को, ये सब मेटालिक प्लेट है, ये एक न्यूट्रल प्लेट को लाया जाता है। ऑब्वियस बात है कि जब पॉजिटिव प्लेट के पास आप नेगेटिव कंडक्टिंग प्लेट को लाइएगा
तो इसका चार्ज फ्री होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड, और रिस्पेक्टिव प्रोटॉन राइट साइड बच जाते हैं। अब अगर ये फिर से यहाँ पे हम एक सिंगल प्लेट का कंसिडरेशन करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव प्लेट का बात करते हैं, तो फिर से इसका पोटेंशियल हाई हो जाता है और कैपेसिटेंस लो हो जाता है, घट जाता है। लेकिन यहाँ पे एक न्यूट्रल कंडक्टर रखा जाता है, ताकि इसमें होता क्या है कि ये निगेटिव चार्ज जो है, ये निगेटिव चार्ज जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट से ज़्यादा नज़दीक, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट से ज़्यादा दूर। ये नज़दीक है निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट से दूर है। तो ऑब्वियस बात है कि जो चार्ज इस प्लेट के नज़दीक होगा, डिस्टेंस कम होगा, उसका इफ़ेक्ट इस प्लेट पर ज़्यादा होगा। जो चार्ज इस प्लेट से दूर होगा उसका इफ़ेक्ट इस प्लेट पर कम होगा। तो ये पॉजिटिव सिंगल एक सिर्फ ये पॉजिटिव प्लेट रहता तो इसका पोटेंशियल हायर होता है, लेकिन इसके बगल में ये निगेटिव चार्ज है। अगर निगेटिव चार्ज को अगर यहाँ पे हम एज्यूम करें, इसको मेंशन करें, तो निगेटिव चार्ज के वजह से इसका पोटेंशियल जो है ये घट जाएगा। मान लिए इसका पोटेंशियल मान लिए 10 सपोज, तो इस निगेटिव चार्ज के वजह से इसका पोटेंशियल हो सकता है कि ये घट के, ये मतलब निगेटिव चार्ज जो है ना ये 5 वोल्ट पोटेंशियल को घटा दिया। तो वहीं पे ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस प्लेट के पोटेंशियल को निगेटिव चार्ज जहां घटा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा। और ये कितना बढ़ाएगा, चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव से दूर है, जिस वजह से ये बढ़ाएगा पोटेंशियल, लेकिन इस जितना ये निगेटिव चार्ज घटा रहा है उससे कम ही बढ़ा पाएगा, क्योंकि इसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं होगा। तो मान लिए कि ये पोटेंशियल को 4 बढ़ा दिया, ये पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल को 4 वोल्ट बढ़ा दिया। तो ओवरऑल देखिए इसका पोटेंशियल कितना बचा। पहले तो इनिशियली इंडिविजुअली अगर इसको देखें तो इसका पोटेंशियल कितना था, 10 वोल्ट। लेकिन इस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के आ जाने से इसका पोटेंशियल देखते हैं कितना हो चुका है। तो देखिए पहले 10 था, इसका हायर पोटेंशियल था, ये 5 घटा दिया। 5 घटाने का मतलब है 10 में से 5 घटाने का मतलब है कि इसका पोटेंशियल 5 बचता, 5 वोल्ट। लेकिन ये फिर से ये पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से इसका 4 इंक्रीज़ कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इन द सेंस टोटल पोटेंशियल इसके पास कितना बचा, टोटल पोटेंशियल इसके पास 9 वोल्ट बचा। ऑब्वियस बात है कि पहले था 10 वोल्ट और ये न्यूट्रल कंडक्टर को लाने से इसका पोटेंशियल कहीं ना कहीं डिक्रीज़ कर रहा है, घट रहा है। लेकिन पहले 10 वोल्ट था, अब 9 वोल्ट बचा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका पोटेंशियल नहीं घट रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इसका कैपेसिटेंस नहीं हो सकता है। तो हमको इसके पोटेंशियल डिफरेंस को या फिर पोटेंशियल को और घटाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस प्लेट को, न्यूट्रल वाले प्लेट को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। और आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये अर्थ से इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से होके इस निगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को ये अर्थ से यहाँ से यहाँ गया हुआ इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो ये ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा, तो सिर्फ इस प्लेट पर निगेटिव चार्ज ही बचेगा। अब देखिए वो जो पॉजिटिव चार्ज जो कि 4 वोल्ट पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर रहा था, अब वो इंक्रीज़ करने वाला पॉजिटिव चार्ज बचा ही नहीं। इसको अर्थिंग से कनेक्ट करने के बाद वो बचा ही नहीं, जिसके कारण अब देखिए इसका अब फिर से इसके डाटा को हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये इसका इंडिविजुअल पोटेंशियल 10 वोल्ट था, अब क्या करेगा, ये 5 वोल्ट पोटेंशियल को डिक्रीज़ करेगा, मतलब क्या -10 - 5 बोले तो 5 वोल्ट इसका पोटेंशियल बचेगा। जबकि पहले पॉजिटिव के वजह से ये इंक्रीज़ भी हो जाता था, जिसके वजह से इसका पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ जाता था, मतलब 5 से 9 हो जाता था, जिसके वजह से कैपेसिटेंस उसका घट जाता था। लेकिन इस बार जब इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिए तो ये
इसके पोटेंशियल को ये निगेटिव प्लेट बहुत ज़्यादा ही घटा रहा है, इन द सेंस C=Q/V। जब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा घट जाएगा तो इसका कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इन द सेंस ये एक अच्छा कैपेसिटर होगा। इन द सेंस कहने का मतलब ये कि कैपेसिटर के प्लेट को अर्थ से इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा हो, हायर कैपेसिटी वाला ये कैपेसिटर हो। जय हिंद फ्रेंड्स।